आप बनास वाले मुखिया की सलाखों से बाहर आ रहे हैं, इस तरह से मलबा हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। लगातार 15 दिनों से हम बनास वाले मिश्रा जी को कवर कर रहे थे। बनास वाले मिश्रा जी के ऊपर जिस तरह से हमला होता है, उसके बाद ये अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल के बाद इनको पुलिस उठाकर सलाखों के पीछे ले जाती है और लगातार हम इसकी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। और आज बिलाखिर जो है बनास वाले मिश्रा जी हमारे दरमियान है। अभी अभी अपने घर भी ये नहीं पहुंचे हैं और लगातार इनसे इनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी और इनके साथ तस्वीर ले रही थी। अभी हमारे साथ बनास वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। उर्दू है जिसका नाम इस चैनल को मैं सलाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार 15 दिन से हम आपकी खबर अपने आपके चाहने वालों तक पहुंचा रहे थे और 15 दिन के बाद आप बाहर आए हैं, क्या कहेंगे अपने चाहने वालों? देखिए, ये लड़ाई जो है आप जैसे साथियों के ही कंधे पर हम लड़ते हैं और जब मेरी आवाजों को बंदिशों में डाला जाता है तब आप हमारी आवाज बनते हैं। उसमें से उर्दू है जिसका नाम, ये जो चैनल वो जो है साथ देती है। तो मैं काफी फक्र महसूस करता हूं कि मेरी जो लड़ाई है, पीडीए की जो लड़ाई है, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक के जो अधिकार की लड़ाई है, तो कभी अब रुकेगी नहीं और कभी झुकेगी भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मुझे लगता है कि आप दूसरे बनारस वाले मिश्रा नहीं, एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ, आमतौर पे बनारस का जो तलफ्फुज है, इन आपको मैं देख रहा हूँ जिला अध्यक्ष और तलफ्फुज बड़ा अच्छा है। यानी उर्दू जो है जिस तरह की अदायगी होनी चाहिए वो आपके जबान से अदा हो रही है। ये कहाँ से आपने सीखा? देखिए, ये बनारस है और गंगा जमुनी तहजीब क्या मतलब, ये आप तहजीब बोल रहे हैं, तहजीब यहाँ लोग बोल रहे होते हैं आमतौर पे। और देखिए, भाव से मतलब है, शब्द से मतलब नहीं। हम अपने अल्लाह को चाहे राम कह, वो मेरी बातें सुनता है और वो मेरी ख्याल रखता है। यही बात उन काफिरों को समझाना है जिन्होंने अल्लाह को अलग करने की साजिश की है, राम और महादेव को अलग करने की साजिश की। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपके साथ पूरी तरह से खड़ी थी, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जिक्र कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे बहुत ही शानदार नेता है और मुझे गर्व महसूस है कि मेरे नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। और मैं तमाम समाजवादी पार्टी के साथी और तमाम समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आपने जज्बा भरा आशीर्वाद दिया है, उससे हम ही नहीं, हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के जो एक एक सदस्य हैं उनको काफी ऊर्जा मिली है। और ये लड़ाई में और धार देने का काम किया है हमारे नेताओं ने, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को। अब मुझे लगता है कि अब एक बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला करके ये जो जालिम लोग हैं, अब उनको काफी चुनौती सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चट्टी चौराहे पर अब एक बनारस वाले मिश्रा जी उसको और मिलेंगे। कितनों को मारोगे, कितनों को जेल भेजोगे, अब एक बड़ी चुनौती बन के उभरेगी। बड़ी चुनौती की बात आप कह रहे हैं, लेकिन अभी कल की ही बात है कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के गाड़ी काफिले पर हमला होता है, गाड़ियों में टकराव भी होता है, एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान भी जा सकती थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हजारों साल से है। ये जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कब्जादारी करने वाले लोग हैं, वो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को तिरस्कार पूर्वक देखते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं और ये उनकी नियति है। तो इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों जाने जाएंगे, लेकिन समाजवादी इस लाल टोपी के साथ हर जंग को लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, आप जख्मी हुए, आपके ऊपर हमला हुआ, अस्पताल में कुछ दिन भर्ती रहे, वहीं से उठाकर पुलिस आपको सलाखों के पीछे ले गई। मिश्रा जी डर तो नहीं जाएंगे? उनकी आवाज दब तो नहीं जाएगी? जिस तरह से पहले बुलंद आवाज में बोला अकेले रहता, अकेले की लड़ाई रहती तो शायद डर जाता, लेकिन पूरे भारत की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, ये पीडीए की लड़ाई है, ये समाजवाद की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। और जब इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, शायद अब डर नहीं रह गई। अब डर को डरना होगा, किससे? समाजवादी आंदोलन से। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो आपके ऊपर हमला हुआ है, इसने आपकी सियासत को काफी ऊंचाई पर लेकर चली गई, आप एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं छोटा और ये आपकी दुआएं का असर है कि आप बड़ा बता दे रहे हैं, लेकिन मैं समाजवादी सिपाही हूं और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा हूं, क्रूरता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ।
गुंडागर्दी के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ। तो सिपाही ही लड़ सकता है, राजा अभी बैठ करके हमारा इशारा करेगा और हम सभी समाजवादी सिपाही पूरे जंग ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल है, आपके साथ एक जो आपने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, वो चीज आपके साथ नजर आती है, ये चीज आपके साथ जुड़ी कैसे है? जैसे कि आसपास की जो हम लोग काफी देखिए, दिन से आपके साथ जुड़े हुए देख रहे हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके जाति के नाम के आगे उसकी जिसके जाति के नाम से पहले उसके माटी का नाम आता है। मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है और मैं अपने जाति को पीछे रखता हूँ, अपने माटी को आगे रखता हूँ। जब मैं अपने माटी को आगे रखूंगा तो बेशक है, जाहिर सी बात है, मैं सबसे पहले हिंदू को आगे रखूंगा, मैं मुसलमान को आगे रखूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा। तो ये मेरी एक मतलब संस्कार कह ली, ये परंपरा कह ली, इसको हम बरकरार रखेंगे। और ये लड़ाई बनारस की है और हम सभी बनारसवासी लड़ेंगे इसको मिल करके। यहाँ गुंडागर्दी नहीं, यहाँ प्यार पनपेगा और गले से हम लोग मिल करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे, नए उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी से मुलाकात होगी? निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, कह रहे हैं कि अगर हम अकेले होते तो डर गए होते, लेकिन मेरे साथ पूरी एक जमात है, इस वजह से डरने की जरूरत नहीं है। जुड़े रहें आप हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए, हम आपको इस तरह की खबरें पहुंचाते रहें।